वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। आईटीआई पर स्टूडेंट जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आता है ट्रेड टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट, जिसे आप प्रैक्टिकल टेस्ट कहते हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट में आपको कभी सिंगल पीस जॉब बनाने के लिए दिया जाता है, कभी आपको फिटिंग जॉब बनाने के लिए दिया जाता है। जॉब बनाने से पहले जॉब प्रोसीजर आपको लिखना पड़ता है, टूल्स रिक्वायरमेंट लिखना पड़ता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको लिखना पड़ता है। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को जॉब प्रोसीजर या जॉब सीक्वेंस लिखने का सही मेथड नहीं पता है, किसी ना किसी तरह से लिख देता है। बट जॉब सीक्वेंस लिखने का जो सही प्रोसेस है, कैसे लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप, जो आपका जॉब सीक्वेंस होता है, वो यूट्यूब पर आप जितना भी ढूंढ लीजिएगा, आपको जॉब सीक्वेंस का प्रॉपर वीडियो नहीं मिलेगा। लेकिन आज का वीडियो से आपका जॉब सीक्वेंस रिलेटेड डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और आज का वीडियो सिर्फ फिटर स्टूडेंट के लिए, टर्नर स्टूडेंट के लिए अलग वीडियो आएगा। टर्नर स्टूडेंट के लिए जॉब सीक्वेंस लिखने का प्रोसीजर क्या होता है, उसका ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिटर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, और फिटर स्टूडेंट के लिए जॉब सीक्वेंस, टूल्स रिक्वायरमेंट, सेफ्टी प्रिकॉशंस का जो स्टेप बाय स्टेप लिखने का जो प्रोसेस है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं, तो आपको तो लिखने के लिए जितने भी मार्क्स, 10 मार्क्स अगर आएगा तो 10 में 10 आपको मिलेगा। बहुत सारा प्रोसीजर होता है, मैं आपको बहुत सारा चीज बताऊंगा। उसमें से जब आपको टाइम कम मिलता है, उसमें से कहीं चीज आप काट के निकाल भी सकते। तो सभी चीज का बारे में YouTube में डिस्कस कर रहा हूं। और एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूं, उसमें से कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। चाहे मैं ट्रेड थ्योरी का क्लास लेता हूं, या मैं मैथ का क्लास लेता हूं, चाहे मैं स्किल टेस्ट का प्रोसीजर लिखने का भी क्लास लेता हूं, तो उसमें आपको कुछ अच्छे जानकारी मिलेगा, कुछ नया सीखने का मिलेगा। यही मेरा टारगेट रहता है। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक के ऊपर फालतू में वीडियो बनाऊंगा, पहले तो हमको उतना टाइम नहीं मिलता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो शुरू करते। जब भी किसी भी आपको जॉब मिल जाता है, तो सबसे पहले आपको जो लिखने का पेज दिया जाता है, उस पे आपको लिखना पड़ेगा एम या एक्सरसाइज नेम, कि आप एक्चुअली किस टाइप ऑफ जॉब बनाने जा रहे हैं। कभी कभी आपको टी फिटिंग जॉब दिया जाता है, या टी सेफ जॉब दिया जाता है, आप लिख दीजिए टी सेफ जॉब। अब कभी कभी दिया जाता है कोई एक वर्कपीस है, उसमें आपको स्लॉट बनाना होता, कॉर्नर में रेडियस बनाना होता, तो इसमें लिख दीजिए कि स्क्वायर, मेकिंग स्क्वायर एंड मेकिंग ग्रूव, या मेकिंग रेडियस इन ए स्टील प्लेट। ओके, तो ऐसे सबसे पहले आपको एम या एक्सरसाइज नेम आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको फ्री हैंड डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना है। जो भी आपको फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ करना है, आप पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखना, ड्राइंग तो आपको दिया जाएगा, जो जॉब आपको तैयार करना है वो फाइनल शेप आपको दिया जाएगा। रॉ मटेरियल आपको ऐसे बना लेना है, ऐसे आपको बना लेना है कि हाँ मेरा रॉ मटेरियल इतना है। और जैसे आप रॉ मटेरियल को मेजर करके देखते कितना साइज दिया, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस कितना दिया है, वो आपको इधर मेंशन करना है। ठीक है, और ये देखिए, ये आपका फाइनल जॉब होगा जो आपको बनाना है। सबसे पहले रॉ मटेरियल को आप ऐसे लिख लीजिएगा। ओके, इसमें देखिए आपको फाइनल प्रोडक्ट में बनाना है 45 × 45। तो इसमें रॉ मटेरियल में आप देख लीजिएगा कितना साइज है, 50 × 50, जो भी साइज होगा इसमें आप लिख दीजिएगा। ओके, और इसमें ABCD, इस साइड को P, इस साइड को Q, इस साइड को R, आप ऐसे लिखिएगा। सिंगल पीस जॉब होता है तो देखिए आप इसके बाद आपका जो भी थिकनेस दिया है आप ऐसे लिखिए। देखिए एक साइड P है, उल्टा साइड A है, इसका थिकनेस 8 है। और फाइनल जो भी आपका जॉब होगा उसको भी वैसे, जैसे आपको डायग्राम दिया गया वैसे लिखा है, वैसे आप सेम टू सेम फ्री हैंड डायग्राम इसमें ड्रॉ करके आप डायमेंशन को भी मेंशन कर लीजिए। इसके बाद 3rd नंबर में लिखिए मटेरियल क्या है। जनरली माइल्ड स्टील दिया जाता है।
कभी कभी एल्यूमिनियम जॉब दिया जाता है तो एल्यूमिनियम लिखिए। स्टॉक साइज, रॉ मटेरियल साइज आपको लिखना है, जो भी आपको दिया है मटेरियल टॉलरेंस जो भी मेंशन किया वो देना पड़ेगा, और टाइम कितना है वो आपको देना है। नीचे आ जाइए, फोर्थ में आपको लिखना है टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड या टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। सभी प्रैक्टिकल जॉब के लिए मैं बोल रहा हूं, ये जस्ट कॉमन है आप लोग के लिए। इसमें आप यूज्ड की जगह रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं और रिक्वायर्ड। ठीक है, देखो फ्लैट रफ फाइल, फ्लैट बस्टर्ड फाइल, फ्लैट स्मूथ फाइल, हेक्सो फ्रेम, हेक्सो ब्लेड, ट्राई स्क्वायर, हैमर, चीजेल, सरफेस गेज या वर्नियर हाइट गेज अगर लेते हो तो वर्नियर हाइट गेज आप लिख लीजिए, वर्नियर हाइट गेज। ओके, इसके बाद 5 एंगल प्लेट, मार्किंग टेबल, वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर, स्टील रूल, स्क्राइबर, ड्रिल चक एंड की, ड्रिल बिट। और भी अगर कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट या टूल्स आप यूज करते हैं तो इसका साथ आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ये सब कॉमन है, मैक्सिमम जगह में इसी को यूज किया जाता है। कहीं कहीं देखना आपको जब कॉनकेव सरफेस बनाना होता है या किसी राउंड होल बनाना हो तो उसमें राउंड फाइल का जरूरत होता है। कॉनकेव अगर सरफेस बनाना है उसके लिए हाफ राउंड फाइल का जरूरत होता है, उसमें आपको हाफ राउंड फाइल लिखना है। तो मिनिमम ये सब चीज आपको लिखना है हर जॉब के लिए। ओके, इसका बाद देखिए जो जॉब मैंने आपको दिखाया हूं, इसको अगर आपको बनाने के लिए दिया जाता है तो इसका जॉब सीक्वेंस सबसे पहले बताता हूं। टोटल 4 जॉब का बताऊंगा, 2 सिंगल पीस जॉब का और 2 फिटिंग जॉब का बारे में बताऊंगा। तो इन 4 जॉब के जो जॉब सीक्वेंस प्रोसेस जॉब सीक्वेंसेस है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो किसी भी आपको जॉब दिया जाए आप उसके जॉब सीक्वेंस को आराम से लिख सकते हैं इसको फॉलो करके। ओके, तो देखिए आपको ऐसा बनाना है। आपको सबसे पहले दिमाग में ये कर लेना है कि मार्किंग आपको कैसे करना है। देखो इस रॉ मटेरियल से अगर इस जॉब को बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मार्किंग करना है। अगर इसको आप रेफरेंस सरफेस बना लेते हैं तो आपको देखिए इधर एक मार्किंग करना पड़ेगा, मतलब इधर से अगर बेस सरफेस होता है या रेफरेंस सरफेस होता है तो 15 में एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर 30 में और फिर 45 में। तो आप अगर ऐसे सोच लेते हैं कि हमको ये अगर इसको और इसको मतलब इस सरफेस को अगर बेस सरफेस मान लेते हैं, इसको अगर बेस सरफेस मान लेते हैं और इनका बीच में अगर 90 डिग्री हम लोग बनाते हैं तो इधर से 15 फिर 30 फिर 45 लाइन हमको ड्रॉ करना है। फिर अगर BC को लेते हैं मतलब ऐसे घुमाते हैं तो उसमें भी देखिए आपको क्या करना पड़े, इधर भी आपका 15, इधर भी आपका 30, फिर इधर 45, मतलब इधर इसको अगर जब आप रेफरेंस सरफेस करेंगे तो इधर आपका 15, इधर 30, फिर इधर 45 लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब आपको दिमाग में सोच लेना है कैसे आपको मार्किंग करना है। ओके, अब देखिए जॉब सीक्वेंसेस। सबसे पहला काम होता है जब भी आपको रॉ मटेरियल दिया जाता है तो क्लीन ऑल द बार्स एंड शार्प एजेस विद फ्लैट बस्टर्ड फाइल। मतलब जब भी रॉ मटेरियल दिया जाता है उसमें जो भी बार्स और शार्प एज रहता है उसको फ्लैट बस्टर्ड फाइल से सबसे पहले क्लीन कर लीजिए। उसके बाद चेक द रॉ मटेरियल साइज यूजिंग स्टील रूल एज पर ड्राइंग। ड्राइंग के अनुसार रॉ मटेरियल का साइज आप चेक कर लीजिए कि कितना मिलीमीटर एक्स्ट्रा दिया है रॉ मटेरियल में। रिमूव द स्केलिंग ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ योर जॉब यूजिंग फ्लैट रफ फाइल। देखो वर्कपीस के दोनों साइड का स्केलिंग जो भी परत है, जो भी रास्ट, उसको आप हटा लीजिएगा, क्योंकि जब आप मार्किंग करेंगे ना तो वो अगर आप नहीं हटाते, स्केलिंग को नहीं हटाते, मार्किंग प्रॉपरली नहीं होता है। इसीलिए दोनों वर्कपीस का दोनों साइड में जो भी स्केल है उसको आप फ्लैट बस्टर्ड फाइल से फाइल करके हटा लीजिएगा। जब भी वो क्लीन हो जाएगा, फाइल बोथ साइड्स ऑफ द जॉब विथ फ्लैट बस्टर्ड फाइल। ठीक है, दोनों सेम, इस ए और ए आपका सेम है तो इसको आप काट सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चेक द फ्लैटनेस बाय द ब्लेड ऑफ द ट्राई स्क्वायर। दोनों वर्कपीस का दोनों साइड में अब जब आप फाइल करके उसके स्केल को हटा दिए, आप उसके फ्लैटनेस को चेक कर लेना है। ओके, तो इसके लिए आपको ट्राई स्क्वायर का ब्लेड ही काफी है।
स्ट्रेट एज आपको यूज नहीं करना है। स्ट्रेट एज अगर आप यूज करना चाहते हो तो लिखना है बाय स्ट्रेट एज। ओके, फाइल साइड Q एंड मेंटेन स्क्वायरनेस विथ रेस्पेक्ट टू साइड P एंड सिमिलरली फाइल R। देखो इतना सब चीज आपको नहीं लिखना है। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ये होता है, देखिए एक्चुअली ये होता है, ये आप Q को आप इधर लिखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इस साइड का साथ Q साइड को परपेंडिकुलर करना पड़ता और इस साइड का साथ इस साइड को परपेंडिकुलर करना पड़ता, ठीक है। तो सबसे अच्छा होता है अगर आप इसको और इसको परपेंडिकुलर कर लेते हो, 90 डिग्री कर लेते हो, मतलब इस साइड के साथ इस साइड को 90 डिग्री कर लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए आपको ऐसे नीचे करना है, वेट, फाइल 3 साइड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 3 साइड्स मतलब किसका बारे में बोल रहे हैं, देखो इस साइड का बात करें, इस साइड और इस साइड, मतलब ये आपका इधर क्यों होगा, इधर क्यों होगा, मतलब इधर इधर और इधर 3 साइड को म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको कर लेना है। तो सभी प्रैक्टिकल में आप ऐसे ही इतने कॉमनली लिखिए कि फाइल 3 साइड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये लाइन आपको लिखने का जरूरत नहीं है। इसके बाद चेक द स्क्वायरनेस विद ट्राई स्क्वायर। स्क्वायरनेस मतलब कौन सा है, ये जो आपका है, इन 2 साइड को आप परपेंडिकुलर किए, स्क्वायरनेस आप ट्राई स्क्वायर से चेक कर लीजिए। इसके बाद अप्लाई मार्किंग मीडिया, जैसे चॉक पाउडर अगर अवेलेबल होता है तो चॉक पाउडर, नहीं तो सेलुलोज लेकर जो अवेलेबल होगा उसी को लिखिए, आप ऑब्लिक दे के मत लिखिएगा। चॉक पाउडर जनरली अवेलेबल होता है इसलिए चॉक पाउडर लिखिए ऑन द बोथ साइड ऑफ द जॉब एंड लेट देम ड्राई। देखो जिन 2 सरफेस में स्केलिंग था उसको हम लोग फ्लैट बास्टर्ड फाइल से फाइल करके स्केल को हटा दिया, उन दोनों सरफेस पर अब मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है। मार्किंग मीडिया हम लोगों के पास चॉक पाउडर अवेलेबल है, तो चॉक पाउडर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा पूरा लिखना है और उसको सूखने के लिए छोड़ना है कुछ टाइम के लिए। क्लीन मार्किंग टेबल, मार्किंग ब्लॉक, एंगल प्लेट एंड स्टील रूल। मार्किंग टेबल, मार्किंग ब्लॉक, एंगल प्लेट, स्टील रूल को क्लीन कर लेना है। जब हड़बड़ी रहता है, जल्दी रहता है, तो इस लाइन को भी आप स्किप कर सकते हैं। देखिए इसमें से कहीं सारा लाइन आप स्किप कर सकते हैं। ओके, लिखते हैं, अगर आपका पास टाइम है तो आप लिखिएगा, अच्छा है। प्लेस द जॉब इन द मार्किंग टेबल, मार्किंग टेबल पर जॉब को प्लेस करिए। सपोर्ट इट विथ एंगल प्लेट, एंगल प्लेट का साथ उसको सपोर्ट करिए। विथ रेफरेंस टू ए बी, मतलब आपको क्या करना है, देखो ये आपका रॉ मटेरियल है, पी सरफेस में और ए सरफेस में आप मार्किंग मीडिया अप्लाई कर लिए। अब क्या करना है, अब एंगल प्लेट है, एंगल प्लेट से आपको सटा देना है, ठीक है। इसमें रेफरेंस सरफेस कौन होगा, ए बी होगा। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको मार्किंग करना पड़ेगा 15, 30 और 45 का लाइन आपको मार्किंग करना पड़ेगा। देखिए देखिए, प्लेस द जॉब इन द मार्किंग टेबल, मार्किंग टेबल पर रखिएगा और एंगल प्लेट से सपोर्ट दीजिएगा। रेफरेंस आपका ए बी रहेगा, मतलब रेफरेंस सरफेस ए बी होगा। मार्क 15 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 45 मिलीमीटर लाइन यूजिंग सरफेस गेज। अगर वर्नियर हाइट गेज अवेलेबल होता है तो वर्नियर हाइट गेज विथ रेफरेंस टू ए बी, मतलब ए बी से आप इस लाइन को ड्रॉ की है। तो जब भी देखो इधर से आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा तो आपको, और एक रेफरेंस सरफेस ए है तो वर्कपीस को घुमा के ऐसे करना पड़ेगा। तो अब फिर वर्कपीस को घुमाना है और बीसी को रेफरेंस सरफेस करना है। देखो इसमें टर्न द जॉब एंड सपोर्ट इट विथ एंगल प्लेट विथ रेफरेंस टू बीसी, बीसी को अब रेफरेंस सरफेस करना है। मार्क 15 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 45 मिलीमीटर। इसी में देखिए बीसी को जब भी आप ऐसे घुमाएंगे तो उसमें भी 15, 30 और 45 मिलीमीटर का लाइन आपको ड्रॉ करना है। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाएगा कि मार्किंग के बाद कैसे मैं कह रहा हूं कि कैसे कैसे आपको 15, 30 और 45 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। ओके, देखो हो गया। इसके बाद पंच विटनेस मार्क ऑन द मार्क लाइन विथ ए डॉट पंच, ठीक है। इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, आपको विटनेस मार्क करना है मार्क लाइन पर, इसके लिए डॉट पंच आप यूज करिए।
चेक द मार्किंग विथ स्टील रूल। इसका बाद आप मार्किंग को स्टील रूल से चेक कर लीजिए कि सही में आप मार्किंग आपका सही हुआ है कि नहीं। अगर हड़बड़ी रहता है तो इस सेंटेंस को भी आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये लिखना बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आपका क्या काम होता है, इसके बाद आपका कटिंग काम होगा। होल्ड द वर्कपीस फर्मली ऑन द बेंच वाइज, बेंच वाइज पर वर्कपीस को अच्छा से पकड़ा लीजिएगा। सिलेक्ट द करेक्ट पिच ब्लेड 1 मिलीमीटर पिच, फिक्स द ब्लेड इन द हेक्सो फ्रेम पॉइंटिंग टीथ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए करेक्ट पिच ब्लेड आपको लेना पड़ेगा, 1 मिलीमीटर पिच ब्लेड आपको लेना है। हेक्सो फ्रेम में ब्लेड को आप फिक्स करिए और हेक्सो ब्लेड का टीथ ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, सामने तरफ रहेगा। देखिए इतना अगर आपको लिखना नहीं है तब भी आप स्किप कर सकते। देखिए आपको सिर्फ ये करना है कि होल्ड द वर्कपीस फर्मली ऑन द बेंच वाइज एंड फिक्स द हेक्सो ब्लेड इन द हेक्सो फ्रेम फर्मली, इतना ही आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको करना है काट अलोंग द मार्क लाइन एंड सेपरेट द कटिंग पोर्शन एज पर ड्राइंग और डायग्राम। तो आप जहां पर आपका मार्किंग किया हुआ है वो जगह में आपको काटना शुरू करना है, जहां जहां आपको मटेरियल को सेपरेट करना सेपरेट कर देना है। इसको भी अगर आप छोटा करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, काट एंड सेपरेट द एक्सेस मटेरियल बाय हेक्सो। जो भी एक्सेस मटेरियल है हेक्सो से आप उसको निकाल सकते हैं। एज पर ड्राइंग आप लिख दीजिएगा तो और अच्छा होगा। जहां पे भी और दिया मतलब इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी छोटा करने के लिए इसको लिख सकते हैं। इसके बाद फाइल टू साइज 45 इंटू 45 मिलीमीटर विथ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फाइल। तो आपको देखिए इधर आपका जो रॉ मटेरियल था उसका साइज था 50 इंटू 50 इंटू 8 मिलीमीटर था। ओके, तो इसको हम लोग क्या किए, इधर 45 कर दिए, इधर भी 45 कर दिए। ओके, इसीलिए देखिए फाइल करके आपको क्या करना है, इधर आपको बोल रहा है फाइल टू साइज 45 इंटू 8 मिलीमीटर विथ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फाइल। डिफरेंट ग्रेड ऑफ फाइल हम लोग बस्टर्ड फाइल, सेकेंड कार्ड फाइल, इसका बाद राफ फाइल, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फाइल यूज करके हम लोग इस साइज में बनाया है। 90 नंबर देखिए, चेक द फाइनल साइज विथ वर्नियर कैलिपर। फाइनल साइज को वर्नियर कैलिपर से आपको अब चेक कर ही लेना है। फाइल सरफेस एस एंड मेंटेन द थिकनेस ऑफ 8 मिलीमीटर पैरेललिज्म टू साइड पी। या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फाइल टू 8 मिलीमीटर फॉर गेटिंग द थिकनेस, ऐसे आप लिख दीजिएगा। इधर बोला फाइल सरफेस एस एंड मेंटेन द थिकनेस 8 मिलीमीटर पैरेललिज्म टू साइड पी। आप लिखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं फाइल एंड मेंटेन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो थिकनेस कितना बोला है, 8 मिलीमीटर बोला, 8 मिलीमीटर आप लिख दीजिए। तो आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर सेंटेंस में है। फाइल सरफेस एस एंड मेंटेन द थिकनेस ऑफ 8 मिलीमीटर पैरेललिज्म टू साइड पी। देखिए इधर आपको क्या बोला है, ये आपका एक साइड है और ये आपका ये साइड है, तो दोनों को पैरेलली फाइल करना है और इसका थिकनेस 8 मिलीमीटर मेंटेन करना है। ओके, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैं छोटा करके लिखा हूं वैसे लिख सकते हैं। इसका बाद देखिए फिनिश द जॉब एंड डीबर ऑल कॉर्नर। एवं आप फिनिश कर लीजिए और कॉर्नर में जो भी बर्ड्स है उसको आप हटा लीजिएगा। लास्ट अप्लाई थिन कोट ऑयल एंड प्रिजर्व इट फॉर इवोल्यूशन। इसका बाद इसमें थिन कोट ऑफ ऑयल चढ़ा दीजिएगा और उसको इवोल्यूशन करने के लिए, उसको चेकिंग करने के लिए आप संरक्षित रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है जब आपका पास कोई भी सिंगल पीस जॉब मिलता है, ऐसे आपको लिखना पड़ता है जॉब सीक्वेंस। आप YouTube में देखिएगा, आपको कहीं पर इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये है आपका सही प्रोसीजर जॉब सीक्वेंस का। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में। अगर ऐसे आप लिख सकते हैं तो आपका जॉब सीक्वेंस प्रोसीजर बिल्कुल सही होगा। ओके, देखिए अब आपको ऐसे रॉ मटेरियल दिया गया। दूसरा प्रैक्टिकल का जॉब है। टू 1 का बारे में डिस्कस हो गया। आपको टी शेप जॉब बनाना है, तो एम में आपको लिखना है टी शेप जॉब। ओके, रॉ मटेरियल दिया 45 इंटू 45 इंटू 8 मिलीमीटर। आपको कितना करना है, 30 प्लस 10 40, और इधर भी 40 आपको करना है। मतलब जो आपका 45 इंटू 45 था उसको 40 इंटू 40 में आपको करना है। अब देखिए इसको अगर आप
रेफरेंस सरफेस करते हैं ए बी को, तो बी सी को भी हमको करना है, तो सब हमको इन दोनों को 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाना है। ओके, उसके बाद आपको जब मार्किंग करना होगा तो कैसे मार्किंग करना होगा, ए बी से अगर मार्किंग करते तो देखिए आपको 30 एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर 30 + 10 में 40 में एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब एक 30 में लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक 40 में लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। बाकी आपका 5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसको हेक्सो करके निकालना पड़ेगा। अगर बीसी रेफरेंस सरफेस हो तो उसको ऐसे घुमाते हैं तो उधर आपको लाइन ड्रॉ करना, इधर से इधर कितना होता है, इधर से इधर आपका 15 है, मतलब इधर आपको 15 ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर इधर आपका 10 है, मतलब 25, फिर इधर आपका रहेगा ये आपका 15 + 10 25 + 15, मतलब ये आपका 40 हो जाएगा। मतलब इधर भी आपका 5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा, उसको काट के निकालना पड़ेगा। तो ऐसे मार्किंग आपको दिमाग में सबसे पहले सोच लेना कि कैसे हमको एक्चुअली मार्किंग करना है। अब देखो प्रोसीजर बहुत सिंपल है, जैसे पहले बताया हूं वैसे सेम टू सेम है। जॉब सीक्वेंस लिखने से पहले आपको क्या क्या चीज लिखना है, जब भी आपको जॉब मिलेगा तो सबसे पहले आपको लिखना है एम या एक्सरसाइज नेम, जॉब का फ्री हैंड डायग्राम, ये आपको नहीं लिखना है, आपको सेकेंड पॉइंट देके आपको रॉ मटेरियल थिकनेस ऐसे दिखाना है और फाइनल प्रोडक्ट का साइज के साथ ऐसे मेंशन करना है। ओके, इसी इधर भी आपको साइज देना है। फिर आपको ये लिखना है मटेरियल, स्टॉक साइज, टॉलरेंस और टाइम, और फिर टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। इसके बाद आप जॉब सीक्वेंस लिखिएगा, ठीक है। जॉब सीक्वेंस में देखिए सेम है, क्लीन ऑल द बार्स एंड शार्प एजेस विथ फ्लैट बस्टेड फाइल। जब भी आपको जॉब मिलता है सबसे पहला काम होता है जो भी उसमें शार्प एजेस हैं और जो भी बार्स हैं उसको फ्लैट बस्टेड फाइल से हटा देना है, ताकि आपका कोई भी चोट ना लगे। शार्प एज है वो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ आपका काट सकता है। नेक्स्ट, चेक द रॉ मटेरियल साइज यूजिंग स्टील रूल। तो देखिए एज पर ड्राइंग, एज कुछ भी करते हो तो एज पर ड्राइंग अगर आप लिख देते हैं ना तो आपका सेंटेंस और अच्छा हो जाता है। तो ड्राइंग के अनुसार आपको रॉ मटेरियल का साइज को चेक कर लेना है स्टील रूल से। रिमूव द स्केलिंग ऑफ द बोथ साइड ऑफ द जॉब विथ फ्लैट राफ फाइल। फ्लैट राफ फाइल से वर्कपीस के दोनों सरफेस से या दोनों साइड से स्केलिंग को आप हटा लीजिएगा। स्केलिंग हटाते तो मार्किंग आपका प्रॉपर होगा, दिखेगा अच्छा से। फाइल बोथ साइड ऑफ जॉब विथ फ्लैट बस्टेड फाइल, इसको आप छोड़ दीजिए। 4 नंबर लाइन को आप स्किप करिएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला था 5th नंबर फिर करने के लिए, जो आप फ्लैट राफ फाइल से वर्कपीस के दोनों साइड का स्केलिंग को हटाते हैं, उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि उसका पैरेललिज्म सही है कि नहीं। इसीलिए चेक द फ्लैटनेस बाय ब्लेड ऑफ द ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड से या स्ट्रेट एज से आप वर्कपीस के दोनों साइड का फ्लैटनेस को चेक कर लीजिएगा, फ्लैटनेस कैसा है। इसके बाद आप इतना बड़ा लाइन को मत लिखिएगा, इधर जो क्यू है क्यू आपको लिखना है, इसको क्यू लिखना है। इधर मैंने गलत लिखा हूं, इसको क्यू नहीं लिखना, इसको नीचे आपका हमेशा क्यू होगा। जितना भी मैं आपको नीचे डायग्राम दिखाऊंगा नीचे क्यू होगा, ठीक है। ये आपका पी, ये आपका क्यू और ये साइड आपका आर है। आप देखिए जो लिख सकता है, हाथ का स्पीड अच्छा है, एग्जाम में जल्दी जल्दी लिख सकता है, वो लिख सकता है फाइल साइड क्यू एंड मेंटेन द स्क्वायरनेस विद द रिस्पेक्ट टू साइड पी। साइड क्यू में आप फाइल कीजिए और आप पी साइड का साथ उसके स्क्वायरनेस को आप मेंटेन कीजिए। वैसे ही पी का साथ, पी साइड का साथ फिर साइड आर को भी आप स्क्वायरनेस को मेंटेन कीजिए। तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं, फाइल 3 साइड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप इतना ही लाइन लिखिए, सबसे अच्छा होगा, या अगर जो लिख सकते हैं मेंशन करके तो और अच्छा होगा। ओके। 7 नंबर, चेक द स्क्वायरनेस विद ए ट्राई स्क्वायर। जब भी आप स्क्वायर बना लेते, 3 साइड को म्यूचुअली परपेंडिकुलर बना लेते, उसके बाद स्क्वायरनेस चेक करना पड़ेगा ट्राई स्क्वायर से। इसके बाद अप्लाई मार्किंग मीडिया चॉक पाउडर आप लिखिएगा किसी एक चीज को जो आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा ऑन द बोथ साइड ऑफ द जॉब एंड लेट देम ड्राई। वर्कपीस के दोनों साइड में आपको मार्किंग मीडिया अप्लाई करना पड़ेगा और उसको सूखने के लिए कुछ टाइम छोड़ना पड़ेगा। क्लीन मार्किंग टेबल, मार्किंग ब्लॉक, एंगल प्लेट एंड स्टील रूल, इन सभी चीज को क्लीन करना पड़ेगा। हड़बड़ी रहेगा तो आप इन लाइन को स्किप कर सकते हैं।
प्लेस द जॉब इन द मार्किंग टेबल एंड सपोर्ट इट विथ एंगल प्लेट विद द रेफरेंस टू ए बी। ये आपको लिखना है। देखो आपको मार्किंग टेबल पर जॉब को प्लेस करना है और एंगल प्लेट से सपोर्ट देना है और रेफरेंस सरफेस आपका रहेगा ए बी। इसके बाद देखिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आपका सबसे पहले मार्क 30 मिलीमीटर और फिर 40 मिलीमीटर का लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सरफेस गेज अगर आपके पास अवेलेबल हो तो सरफेस गेज, वर्नियर हाइट गेज अवेलेबल है तो उसमें लिखिए यूजिंग वर्नियर हाइट गेज विथ रेफरेंस टू ए बी, मतलब ए बी को रेफरेंस करके। अब देखिए ना ए बी रेफरेंस है तो आपको 30 ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा और 10 मतलब 40 लाइन एक आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, जॉब को टर्न करना है, बीसी साइड को ऐसे करना है और बीसी साइड आपका अब रेफरेंस साइड बन जाएगा। इसीलिए बोला टर्न द जॉब एंड सपोर्ट इट विद एंगल प्लेट विद द रेफरेंस टू बीसी। बीसी को आप रेफरेंस करिए, फिर 15 मिलीमीटर का लाइन, 25 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा जो भी आपका पास इक्विपमेंट अवेलेबल होगा, सरफेस गेज या वर्नियर हाइट गेज विथ रेफरेंस टू बीसी। कौन सा रेफरेंस है ये आपको पर्टिकुलरली मेंशन करना है। ठीक है, जो भी मैंने फिगर लिखा हूं उसमें सिर्फ क्यों ऊपर में लिखा हूं, क्यों नीचे वाला साइड को आप कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। 5 विटनेस मार्क ऑन द मार्क लाइन विथ ए डॉट पॉइंट। जो भी मार्किंग लाइन आप कर ली है उसमें डॉट पॉइंट से आप मार्क कर लीजिएगा विटनेस मार्क। चेक द मार्किंग विथ स्टील रूल। जब आपका पास टाइम कम रहेगा इन लाइन को आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको लिख भी सकते हैं कि आपको डॉट पॉइंट से मार्किंग करने का बाद चेक कर लेना है स्टील रूल से इसका साइज एज पर ड्राइंग। होल्ड द वर्कपीस फर्मली ऑन द बेंच वाइस एंड सिलेक्ट द करेक्ट पिच ब्लेड 1 मिलीमीटर पिच। फिक्स द ब्लेड इन द हेक्सो फ्रेम पॉइंटिंग टीथ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखिए आपका अब क्या काम होगा, कटिंग करना काम होगा हेक्सो से, इसीलिए वर्कपीस को बेंच वाइस पर अच्छा से पकड़ लीजिएगा और आपको जैसे बोला ऐसे आप डिटेल में लिख भी सकते हैं। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं, अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्टली आप ऐसे लिखिएगा कि होल्ड द वर्कपीस फर्मली ऑन द बेंच वाइस एंड काट along the mark line and separate the cutting portion as per drawing। ओके, कि काट आपको लगाना है मार्क लाइन बराबर, जहां पे भी आपको कटिंग पोर्शन का मटेरियल सेपरेट करना आपको सेपरेट करना पड़ेगा। इसका बाद देखिए जब भी कटिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फाइल टू रिक्वायर्ड प्लेसेस, जहां पे भी जरूरत है वो जगह में फाइल कीजिए और साइज बना लीजिए 40x40x8 मिलीमीटर यूजिंग डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फाइल। ओके, चेक द फाइनल साइज विद वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से फाइनल साइज आप चेक कर लीजिएगा। रिक्वायर्ड प्लेस भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं फाइल टू द ऑल स्टेप पोर्शन। स्टेप पोर्शन में आपको तो एक्चुअली फाइल करना है, या रिक्वायर्ड प्लेस भी आप लिख सकते हैं, सबसे अच्छा होता है। स्टेप पे मत छोड़िए, मतलब छोड़ दीजिए। इसमें आप लिखिएगा कि रिक्वायर्ड प्लेसेस जहां जहां फाइलिंग करने की जरूरत है, फाइलिंग करके हम लोग 40x40x8 मिलीमीटर में बना देते हैं डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फाइल का यूज करके। फिर फाइनल साइज आप चेक कर लीजिए वर्नियर कैलिपर से। फिर फाइल सरफेस एस एंड मेंटेन द थिकनेस ऑफ 8 मिलीमीटर पैरेललिज्म। जो भी आपको थिकनेस दिया जाएगा टू साइड पी, आपको उतने थिकनेस मेंटेन करना है। फाइल एंड मेंटेन द थिकनेस ऑफ 8 मिलीमीटर, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिनिश द जॉब एंड डीबार ऑल कॉर्नर। जॉब को फिनिश करना और जहां पे भी कॉर्नर में बर्ड्स है उसको हटा देना है। अप्लाई थिन कोट ऑफ ऑयल, उसके ऊपर आप थिन कोट ऑफ ऑयल चला लीजिएगा और उसको कैलकुलेशन करने के लिए या उसका इंस्पेक्शन करने के लिए उसको वैसे आप संरक्षित करके रखिएगा। तो देखिए 4 प्रैक्टिकल जॉब है, इसमें से 2 सिंगल पीस जॉब है जिसका जॉब सीक्वेंस मैं आपको बता दिया हूं। अब और 2 प्रैक्टिकल जॉब बाकी है जो आपका फिटिंग जॉब है। फिटिंग जॉब के लिए कैसे आपको जॉब सीक्वेंस लिखना है, फिटिंग जॉब के लिए जॉब सीक्वेंस लिखना डिफिकल्ट होता है। सिंगल पीस जॉब के लिए जस्ट आपका कितने लाइन होगा, देखिए 20 लाइन है ना, इसमें से 3-4 लाइन तो आप ऐसे भी स्किप कर सकते हैं, ज्यादा आपको नहीं लिखना पड़ता। लिखने के लिए मैक्सिमम 15 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। बट फिटिंग जॉब जब होगा तो थोड़ा सा टाइम और ज्यादा लग जाता है, क्योंकि इसका अलग अलग पार्ट होता है। अलग इसका 2 पार्ट होता है, इसका 1 पीस का बारे में लिख रहे हैं, उसमें आपका 2 पीस है तो 2 पीस में आपको और ज्यादा तो लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब हम फिटिंग जॉब का बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जब फिटिंग जॉब प्रोवाइड किया जाता है सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 में लिखना होता है एम। एम में आपको लिखना है फिटिंग जॉब। सेकेंड में आपको डायग्राम बनाना है
दो पार्ट है इसमें, एक पार्ट का नाम आप लिखिए पार्ट है और दूसरे पार्ट को पार्ट बी लिखिए। ओके, और देखना दो रॉ मटेरियल का साइज कितना है, उसी का हिसाब से पार्ट ए और पार्ट बी का साइज आपको मेंशन करना है, थिकनेस आपको मेंशन करना है, और फिर जो फाइनल आपको बनाना है वो भी फीमेल और मेल पार्ट को ऐसे ड्रॉ करना है विथ डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें देखिए ए बी, जैसे सिंगल पीस का हम लोग क्या कर रहे थे, इस साइड को इस साइड का साथ हम लोग परपेंडिकुलर बना रहे थे, 90 डिग्री बना रहे थे। तो पहले इसको बेस मान रहे थे और हम लोग इस तरफ से मार्किंग कर रहे थे, तो बाद में जॉब को घुमा के बीसी को बेस मान के हम लोग ऐसे मार्किंग कर रहे थे। ठीक है, पार्ट बी में भी आपको सेम टू सेम करना है। इसमें सिर्फ एम एन ओ पी हम लोग लिखे। सबसे पहले एम एन और ओ एन को स्क्वायर बना लीजिए, स्क्वायरनेस को ट्राई स्क्वायर से चेक करना होता है। तो तब एम एन को बेस करके आपको मार्किंग करना होगा, फिर इसको घुमा के एनओ को बेस करके आपको फिर मार्किंग करना होगा। सेम प्रोसीजर है, अब बताते हैं। अब देखिए आपको कहां कहां मार्किंग करना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी आपको ये डायग्राम दिया जाता है, डायग्राम से आपको समझ लेना है कि कहां मार्किंग करना है। अगर आप ए बी को बेस करते तो कहां मार्किंग करना पड़ेगा, देखिए आपको R19 मतलब रेडियस 19 दिया, मतलब 19 में मार्किंग करना पड़ेगा और इधर 38 में आपको मार्किंग करना है। टोटल कितना दिया, 40 दिया, मतलब 19 में एक मार्किंग कर लीजिएगा और 38 में एक मार्किंग कर लीजिएगा। मतलब ऊपर में वो एक्स्ट्रा मटेरियल को हेक्सो करके या फाइल करके उसको रिमूव करना पड़ेगा। अब देखिए अगर BC को आप बेस करते हैं तो BC को बेस करने पर देखिए 9.5 में एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर 9.5 प्लस 19 जो भी होता है मतलब 28.5, फिर उसका साथ 19 जो करके जो भी होता है, फिर उसका साथ 9.5 कर लीजिएगा। तो इतना सारा लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और किस रेफरेंस से करना पड़ेगा, BC रेफरेंस से करना पड़ेगा। पार्ट बी में देखिए ये 40 60 दिया है। ठीक है, इसमें देखिए आपको अगर एम एन को रेफरेंस करते हैं तो इसमें 19 ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके साथ आपको 19 और मतलब 38 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब एक 19 फिर 38, ऊपर में 2 मिलीमीटर एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा, उसको काट के निकालना पड़ेगा। अगर आप एन ओ को रेफरेंस बेस करते हैं तो आपको कितना सारा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, 9.5 में लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, 28.5 में करना पड़ेगा, फिर 28.5 प्लस 19 जो भी होता है उसका साथ होगा, फिर उसके साथ और 9.5 अगर कैलकुलेट करते तो जितना भी आएगा उतने सारा मार्किंग आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको दिमाग में सबसे पहले बैठा लेना है कि आपको कैसे मार्किंग करना है। अब देखिए जॉब सीक्वेंस आपको लिखना पड़ेगा। जब आप डायग्राम बना लेते उसका बाद आपको टूल्स रिक्वायरमेंट लिखना पड़ता है। जो भी टूल्स रिक्वायरमेंट होता है मैंने पहले लिख दिया हूं, वो सभी के लिए कॉमन होता है। उसमें अगर एक दो टूल्स या इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा यूज होता है तो वो आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना होता है जॉब सीक्वेंस। देखिए आपको ऊपर में लिखना पड़ेगा पार्ट ए एंड बी। दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लीन ऑल बार्स एंड शार्प एजेस विथ फ्लैट बस्टर्ड फाइल, चेक द रॉ मटेरियल साइज बोथ पार्ट ए एंड बी यूजिंग स्टील रूल एज पर ड्राइंग। ड्राइंग के अनुसार स्टील रूल से हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी का रॉ मटेरियल का साइज हम लोग चेक कर लेते हैं। रिमूव द स्केलिंग ऑफ बोथ सरफेस विथ फ्लैट बस्टर्ड फाइल, मतलब पार्ट ए पार्ट बी दोनों का बारे में बात करते, इसलिए ऊपर में हम लोग लिख दिए हैं कि दोनों रॉ मटेरियल का दोनों साइड का स्केलिंग को निकालना पड़ेगा फ्लैट बस्टर्ड फाइल से। इसका बाद देखिए चौथा पॉइंट को आप छोड़ दीजिए। फिफ्थ, चेक द फ्लैटनेस बाय ब्लेड ऑफ द ट्राई स्क्वायर। तो जब आप स्केलिंग को हटा लेते हैं तो दोनों साइड का फ्लैटनेस को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर या स्ट्रेट एज आप यूज कीजिए। सिक्स्थ नंबर, फाइल 3 साइड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 3 साइड्स मतलब क्या होता है, इसका इसका और इसका, इसका इसका और इसका। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना पड़ेगा एक दूसरे का साथ। फिर आपको स्क्वायरनेस चेक करना पड़ेगा ट्राई स्क्वायर का साथ। तो स्क्वायरनेस मतलब ये वाला और ये वाला, कि ये दोनों साइड और ये दोनों साइड परपेंडिकुलर है या नहीं। नेक्स्ट देखिए स्क्वायरनेस चेक हो गया। अप्लाई मार्किंग मीडिया
जो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा चॉक पाउडर या सेलुलोज लेकर ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द जॉब एंड लेट देम ड्राई। ओके, क्लीन मार्किंग टेबल, मार्किंग ब्लॉक, एंगल प्लेट एंड स्टील रूल, ये आप लिख भी सकते हैं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब पार्ट ए के लिए स्पेशली आपको लिखना है, सिर्फ पार्ट ए का बारे में डिस्कशन होगा। प्लेस द जॉब इन द मार्किंग टेबल, सपोर्ट इट विथ एंगल प्लेट विद द रेफरेंस ऑफ ए बी, मार्क 19 मिलीमीटर एंड 38 मिलीमीटर लाइन्स यूजिंग सरफेस गेज, या अगर आपका पास वर्नियर के हाइट गेज अवेलेबल है तो वर्नियर हाइट गेज लिखिए विथ रेफरेंस टू ए बी, ये आपको लिखना पड़ेगा किसका रेफरेंस में आप कर रहे हैं। फिर जॉब को टर्न करना पड़ेगा, बीसी आपका रेफरेंस हो जाएगा, टर्न द जॉब एंड सपोर्ट इट विथ एंगल प्लेट विथ रेफरेंस टू साइड बीसी। फिर आपको जितने भी लाइन मैंने ड्रॉ करने के लिए बोला, मार्क 9.5, 28.5, 47.5, 57 लाइन यूजिंग सरफेस गेज विथ रेफरेंस टू बीसी। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट पार्ट बी के लिए देखिए, सेम टू सेम, प्लेस द जॉब इन द मार्किंग टेबल, सपोर्ट इट विथ एंगल प्लेट विथ रेफरेंस टू एम एन। एम एन आपका बेस हो गया, बेस का हिसाब से आपको दो लाइन ही ड्रॉ करना पड़ेगा। एम एन जब आपका बेस होगा, एक 19 मिलीमीटर और दूसरा 38 मिलीमीटर, इसलिए मार्क 19 मिलीमीटर एंड 38 मिलीमीटर लाइन यूजिंग सरफेस गेज विथ रेफरेंस टू एम एन। एम एन को जब रेफरेंस करते हैं सिर्फ दो लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, देखिए इसका बाद टर्न द जॉब एंड सपोर्ट इट विथ एंगल प्लेट विथ रेफरेंस टू एनो। तो एम एन को घुमा के जब हम लोग एनो को रेफरेंस करते हैं तो इसमें आपको कौन सा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, 9.8, 28.5, 47.5, 57 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा सरफेस गेज से एज पर ड्राइंग, और रेफरेंस रहेगा आपका एनो। देखो ये सब लाइन आपको हर एक प्रैक्टिकल में सेम होता है, तो इसीलिए इन सब चीज को आप थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिए, या रट्टा मान लीजिए, जो भी आपको करना है आप करिए। ऐसे अगर आप लिखते हैं तो आप लोगों का प्रैक्टिकल का जो लिखने का प्रोसीजर एकदम एक नंबर है, परफेक्टली इसमें स्टेप बाय स्टेप वाइज लिखा है। इसका बाद देखो, जब दोनों में मार्किंग हो गया है, हम लोग का क्या काम होगा, पार्ट ए और बी में अब पंचिंग करना काम होगा। ठीक है, पंच विटनेस मार्क ऑन द मार्क लाइन विथ डॉट पंच। डॉट पंच से हम लोग मार्किंग लाइन में पंच कर लेते हैं विटनेस मार्क। चेक द मार्किंग विथ स्टील रूल, अब उसके बाद मार्किंग को चेक कर लीजिए स्टील रूल से। अब पार्ट ए को क्या करना पड़ेगा, पार्ट ए को होल्ड करना पड़ेगा बेंच वाइज में। तो होल्ड द वर्कपीस फर्मली ऑन द बेंच वाइज एंड सिलेक्ट करेक्ट पिच ब्लेड 1.5 मिलीमीटर पिच, फिक्स द ब्लेड इन द हेक्सो फ्रेम, पॉइंटिंग टीथ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिंपल चीज है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इतने तक कि आप सिर्फ लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है, काट अलोंग द मार्क लाइन एंड सेपरेट द कटिंग पोर्शन एज पर ड्राइंग। बोला है मार्क लाइन बराबर आपको काटना है, और जहां पे आपको मेटल को सेपरेट करना है ड्राइंग के अनुसार आप उसी जगह में मेटल को सेपरेट कीजिए। इसको भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हैं, काट एंड सेपरेट द एक्सेस मटेरियल बाय हैक्सो एज पर ड्राइंग। इधर आप लिख दीजिए एज पर ड्राइंग। ठीक है, तो आप देखिए इधर से इधर लिखिए, डायरेक्ट आप ए लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको भी लिखिएगा, फिर ए लिख सकते हैं, अदरवाइज ए लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों में से आपका किसी एक चीज को लिखना पड़ेगा। ओके, तो इधर आप एक अच्छे खासा लाइन को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका पास टाइम कम होगा तो। इसका बाद देखिए, फाइल टू साइज जब आप लोग काट लेते हैं, जब आपको हेक्सो से काटा जाता है, जब आप लोग हेक्सो से काट लेते हैं, देखिए आपको इधर से काट देते हैं तो इधर आपका 40 से आपका 38 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल आप रख देते हैं, और इधर आपका 60 में से 57 आप कर लिए हैं। इसका बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका बाद आपको देखिए फाइल टू साइज 57 इंटू 38 इंटू 8 मिलीमीटर विद डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फाइल, आपको डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फाइल यूज करके इन साइज में बनाना पड़ेगा। अब देखिए इधर आपको कौन सा चीज बनाना पड़ेगा, आपका ऐसा बना है, ऑलरेडी बन गया है, ये आपका 57, ये आपका 38 बन गया। आपको सिर्फ ए वाला पोर्शन, बीच वाला कर्व आपको बनाना है। तो आप इधर देखिए, हेक्सो से इसको ऐसे काट सकते, ऐसे काट सकते, फिर कर्व फाइल से आप इस कर्व पोर्शन को भी बना सकते। अदरवाइज उससे भी आसानी होगा अगर आप लोग चेन ड्रिलिंग कर लेते। तो चेन ड्रिलिंग अगर आप लोग करते हैं, उसके बाद वेब चीजेल से अगर मटेरियल को आप सेपरेट कर देते तो ऐसे निकल कर, जो उसके बाद कर्व फाइल से हाफ राउंड फाइल यूज करके आप इस कर्व सेक्शन को बना सकते हैं।
ठीक है, तो ये बनाना सिर्फ अभी काम है। इधर आ जाओ, इधर क्या बोल रहा है देखो। आप क्या कर सकते हैं, फिक्स द जॉब ऑन द मशीन वाइज फर्मली। मशीन वाइज में आप मजबूती से पकड़ लीजिएगा। फिक्स 3 मिलीमीटर ड्रिल इन द ड्रिल चक। ड्रिल चक में 3 मिलीमीटर ड्रिल को आप सेट कीजिए एंड सेट द स्पिंडल स्पीड फॉर 3 मिलीमीटर ड्रिल के स्पिंडल स्पीड भी आप सेट कर लीजिए। प्लेस चेन ड्रिलिंग इन द रिक्वायर्ड प्लेसेस। सॉरी, ये आपका हो जाएगा परफॉर्म, ये आपका हो जाएगा परफॉर्म चेन ड्रिलिंग इन द रिक्वायर्ड प्लेस एज पर ड्राइंग एंड सेपरेट द एक्स्ट्रा मेटल बाय वेब चिजल। ओके, इसको भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज 4 नंबर पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको चेन ड्रिलिंग करने का मन नहीं है, आप सिर्फ हैक्सो से मेटल को काट के निकालना चाहते हैं, फिर आप हाफ राउंड फाइल से अगर वो कार्ड से सेक्शन को बनाना चाहे तब भी आप कर सकते हैं। इसलिए और से हम लिखे हैं कि अगेन होल्ड द वर्क पीस, मतलब 4 नंबर पॉइंट लिखिएगा, अदरवाइज ये लिखना पड़ेगा। किसी एक चीज से आपको चेन डीलिंग करने के लिए वो करके आपको वो मटेरियल निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हैक्सो से वो मटेरियल निकालना पड़ेगा। अगर हैक्सो से आपको निकालना तो अगेन होल्ड द वर्कपीस फर्मली ऑन द बेंच वाइज एंड काट अलोंग द मार्क लाइन एंड सेपरेट मटेरियल टू मेक द कॉन्केव पोर्शन। जो कॉन्केव पोर्शन है उसको बनाने के लिए आपको हैक्सो करके वो मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा। जिससे भी आप रिमूव करिएगा, नेक्स्ट लाइन आपका यही होगा। 5th नंबर पॉइंट आपका कॉमन होगा। फाइल कॉन्केव रेडियस विथ हाफ राउंड फाइल यूजिंग डिफरेंट ग्रेड्स एंड चेक द कॉन्केव रेडियस पीरियोडिकली विथ रेडियस गेज। जो भी आपका रेडियस दिया, अगर आपका R16 दिया है या R19 दिया है इसमें, तो R19 रेडियस से आप कंटिन्यूअसली चेक करते रहना। ओके, तो ये आपका पार्ट ए तैयार हो गया। अब पार्ट बी का काम है। पार्ट बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए 40 है, मतलब 2 मिलीमीटर एक्स्ट्रा काट के निकालना पड़ेगा। इधर आपका 57 आपको करना पड़ेगा, मतलब 3 मिलीमीटर आपको काट के निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हैक्सो से आप ऊपर वाला काट दीजिए और इधर वाला काट दीजिए, फिर फाइल करके आप 57 इंटू 38 इंटू 8 मिलीमीटर बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको हैक्सो करना पड़ेगा। हैक्सो करके ये एक्स्ट्रा मटेरियल को हटा देना पड़ेगा। इस स्लॉट बनाने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल को हटा देना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल यूज करके इस R19 रेडियस 19 को तैयार करना है। तो पार्ट बी आप देखिए इतना डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपरली लिखना चाहते हैं तो ऐसे आपको लिखना होता है, और स्किप करना होता है तो काफी सारा जगह आप स्किप कर सकते हैं। देखो पार्ट बी को बोल रहा है, होल्ड द वर्कपीस फर्मली ऑन द बेंच वाइज, सिलेक्ट द करेक्ट पिच ब्लेड 1.5 मिलीमीटर पिच एंड फिक्स द ब्लेड इन द हैक्सो फ्रेम पॉइंटिंग टीथ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको आप स्किप कर सकते हैं, मैंने बार बार लिखा हूं। आपको टाइम कम रहेगा तो इतना ही आप लिख दीजिए। उसके बाद आप लिखिएगा कि काट एंड सेपरेट द एक्स्ट्रा मटेरियल बाय हैक्सो एज पर ड्राइंग। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको आप काट के निकाल दीजिएगा। फिर फाइल टू साइज 57 इंटू 38 इंटू 8 मिलीमीटर विद डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फाइल, ये कर लेना है। इसका बाद देखने कॉर्नर पोर्शन में हम लोग देखो, हम लोग इसको बना लिए कैसे, रुको, इसको हम लोग बना लिए 57, इधर हम लोग 57 बना लिए हैं, इधर हम लोग 38 बना लिए हैं। ऐसे हम लोग प्लेट को बना लिए, लेकिन इधर से तो काट के निकालना पड़ेगा, काट के आपको निकालना पड़ेगा। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको सबसे पहले काटना पड़ेगा। तो देखिए पार्ट बी में, ठीक है, ये आपका हो गया। तो देखिए इससे पहले आपको और एक चीज लिखना पड़ेगा, इससे पहले आपको और एक चीज लिखना ही पड़ेगा। इधर आप नोट करके लिख दीजिएगा। फिर होल्ड द वर्कपीस फर्मली ऑन द बेंच वाइज एंड काट एंड सेपरेट द एक्स्ट्रा मटेरियल। एक्स्ट्रा मटेरियल मतलब आप कौन सा आपको काटना है, अब आपको ए वाला काटना है, अब आपको ए वाला काटना है, इधर से ए वाला काटना है, इधर से ए वाला काटना है। तो ये जब भी आपका कट हो जाएगा उसके बाद आपको ए लिखना है, द कॉर्नर्स आर फाइल्ड। एक्सटर्नल रेडियस जब आपको बनाना होता है तो आपको लिखना था द कॉर्नर्स आर फाइल्ड एंड द फ्लैट सरफेसेस आर राउंडेड एंड ब्रॉट
near about to finishing size using a second card file. For finishing step a smooth file is used. The file is given a seesaw motion along the curved line until the required radius R19 is formed. देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको करना पड़ेगा the corners are filed, अगर शॉर्ट में लिखना है, ओके, and the flat surfaces are rounded and brought near about the finishing size using different grades of file. इतना ही आप लिख दीजिएगा, ठीक है. चेक periodically the radius portion using radius gauge R19. फिर आप देखिए फाइल टू साइज 9.5 पोर्शन जो आपका स्टेप वाला है ना, दोनों साइड वो आपको फाइल कर लेना है परफेक्टली एज पर ड्राइंग यूजिंग फाइल्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड फाइल यूज करके. फिर पार्ट और ए बी को लेना है और पार्ट और ए बी को लेके आप देखिए चेक द फाइनल साइज विथ वर्नियर कैलिपर से दोनों पार्ट ए और पार्ट बी का साइज को चेक कर लेना है. फिनिश द जॉब एंड डिबर ऑल कॉर्नर्स, फिनिश करिए और ऑल कॉर्नर को डिबर करिए. फिर दोनों पार्ट ए और पार्ट बी को आप असेंबल कीजिए और इसका फिटिंग को आप चेक कीजिए. कहीं पे भी आपको लगता है एनी प्रॉब्लम है कि कहीं हाई स्पॉट है उसके कारण फिटिंग अच्छा से नहीं हो रहा है, तो चॉक से उसके हाई स्पॉट को निकालिए. फिर उधर जैसे आपको फाइलिंग करने की जरूरत, फाइलिंग थोड़ा सा हल्का कर दीजिए, वो आपका फिटिंग प्रॉपर्ली हो जाएगा. नेक्स्ट अप्लाई थिन कोट ऑयल एंड प्रिजर्व फॉर इवोल्यूशन. उसके बाद आप उसमें तेल का लेयर आप चढ़ा दीजिए और उसको इंस्पेक्शन के लिए सुरक्षित रखिए. ओके, तो ऐसे हम लोग फिटिंग जॉब के लिए इतने सारा चीज हम लोग को लिखना पड़ता है. देखो पहले सिंगल जॉब था उसके लिए कम लिखना पड़ेगा, इसमें डबल पीसेस जॉब है तो आपको लिखना तो ज़्यादा पड़ेगा ही. अगर आपको प्रॉपरली लिखना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिकल जॉब लिखने का. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट फिटिंग जॉब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. इंपॉर्टेंट है. देखो हमने हर चीज को कंप्लीट किए. कहीं आपका एक्सटर्नल रेडियस होता है तो कैसे लिखना होता है, इंटरनल रेडियस होता है तो कैसे लिखना पड़ता है, रिमिंग होता है तो कैसे लिखना पड़ता है, कहीं टैपिंग होता है तो कैसे लिखना पड़ेगा, सब चीज के बारे में आपको इसी से जानकारी मिल जाएगा. तो ये आपका प्रैक्टिकल जॉब 4, ये आपका क्यू ऑलवेज नीचे होगा, ठीक है. देखिए सबसे पहले एम में आपको लिखना है फिटिंग जॉब. सेकेंड आपको रॉ मटेरियल का डायग्राम कर लेना है, दोनों रॉ मटेरियल को एक को पार्ट भी लिखना है. फिर आपको ए थिकनेस दिखाना है और फिर जो फिनिश साइज है वैसे आपको फ्री हैंड डायग्राम आपको बना लेना विथ डायमेंशन. ओके, तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले 90 डिग्री करना पड़ेगा. स्क्वायरनेस आपको ट्राई स्क्वायर से चेक कर लेना पड़ेगा. जब प्रॉपर्ली स्क्वायर हो जाएगा तो ए बी को बेस करके आपको कौन से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. देखिए इधर ये आपका बोला है 10, फिर आपका 6 का रेडियस है, बट इधर से इधर आपका 20 है, मतलब ए और ए समान नहीं है. कितना मिलीमीटर का गैप होगा, 4 मिलीमीटर का इधर गैप हो रहा है, ठीक है. आप समान मत करिए. तो देखिए आपको अगर ए बी बेस करना होता है सबसे पहले तो आपको एक 10 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ए बी बेस से, फिर 16 मिलीमीटर का, फिर 20 मिलीमीटर का और फिर 40 मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, अगर अब बीसी को जब बेस करते हैं तो कौन से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. इधर देखो आपको एक 14 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर 14 प्लस 6 मतलब 20 मिलीमीटर का, फिर 40 मिलीमीटर का और फिर 60 मिलीमीटर का एक लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है. रॉ मटेरियल का साइज 65 है और ऊपर में है आपका 45. इसमें देखिए आपको सिर्फ 40 बनाना है, मतलब 5 मिलीमीटर मटेरियल को काट के आपको निकाल के फेंक देना है. पार्ट बी में देखिए एमएन और एनओ को सबसे पहले स्क्वायर आप बना लीजिए, परपेंडिकुलर बना लीजिए और ट्राई स्क्वायर से चेक कर लीजिए. जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो इधर जब एम एन को रेफरेंस सरफेस मान के हम लोग मार्किंग करने वाले हैं तो कौन से लाइन हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा. इधर हमको 20 मिलीमीटर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर इधर 10 मतलब 30 और फिर 36, फिर आपको 40 मिलीमीटर लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. जब एन ओ को बेस अप करते हैं तो कौन से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. इधर आपको 14 मतलब 14 प्लस 6 मतलब 20 मिलीमीटर का, फिर आपको 40 मिलीमीटर का और फिर 60 मिलीमीटर का लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो मार्किंग आपको सबसे पहले दिमाग में सोच लेना है कि कैसे आपको मार्किंग करना है. ओके,
आपको टूल्स रिक्वायरमेंट लिखना है जो पहले मैं आपको लिख के दिया था, फिर आपको जॉब सीक्वेंस लिखना है पार्ट ए और पार्ट बी के लिए, जैसे मैंने फास्ट फिटिंग जॉब में लिखाया था सेम टू सेम आपका हो जाएगा। क्लीन ऑल बार्स एंड शार्प एजेस विथ फ्लैट बास्टर्ड फाइल, क्लीन द रॉ मटेरियल साइज यूजिंग स्टील रूल एज पर, सॉरी ये आपका हो जाएगा चेक द रॉ मटेरियल साइज यूजिंग स्टील रूल एज पर ड्राइंग, रिमूव द स्केलिंग ऑफ द बोथ सरफेस विथ फ्लैट बास्टर्ड फाइल, इस लाइन को आप छोड़ दीजिए। चेक द फ्लैटनेस बाय ब्लेड ऑफ ट्राइस्क्वायर, सिक्स्थ लिखिए फ्लैट फाइल 3 साइड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेवेंथ चेक द स्क्वायरनेस विद ए ट्राइस्क्वायर, से आप स्क्वायरनेस को चेक कर लीजिएगा। इसके बाद अप्लाई मार्किंग मीडिया चॉक पाउडर ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द जॉब एंड लेट देम ड्राई। 9 नंबर क्लीन मार्किंग टेबल, मार्किंग ब्लॉक, एंगल प्लेट्स, स्टील रूल, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका पास टाइम होता है तो आप लिखिएगा। अब देखिए पार्ट ए, इसमें आपका क्या काम होगा, इसमें मार्किंग टेबल में उसको प्लेस करना है और एंगल प्लेट का साथ सपोर्ट करके ए बी को रेफरेंस सरफेस मान के आपको लाइन को ड्रॉ करना है। अब देखिए पार्ट ए, प्लेस द जॉब इन द मार्किंग टेबल, सभी के लिए सेम है इसीलिए ये सब चीज अब रट्टा मार लीजिएगा। प्लेस द जॉब इन द मार्किंग टेबल एंड सपोर्ट इट विद एंगल प्लेट विद रेफरेंस टू ए बी को आप रेफरेंस कर दें तो आपको कौन सा लाइन मार्क करना पड़ेगा, मार्क 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर लाइन यूजिंग सरफेस गेज, अगर आपका पास वर्नियर हाइट गेज अवेलेबल है तो वर्नियर हाइट गेज विद रेफरेंस टू ए बी से जब लाइन ड्रॉ हो जाता है तो उसको आप टर्न कर लीजिएगा और बीसी को आप रेफरेंस करिए। तो टर्न द जॉब एंड सपोर्ट इट विद एंगल प्लेट विद रेफरेंस टू साइड बीसी से आप कौन सा लाइन ड्रॉ करने वाले, मार्क 14 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर लाइंस यूजिंग सरफेस गेज यूजिंग विथ रेफरेंस टू बीसी। पार्ट ए का मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी का देखिए, जैसे मैंने बोला था, प्लेस द जॉब इन द मार्किंग टेबल एंड सपोर्ट इट विथ एंगल प्लेट विथ रेफरेंस टू एम बेस से कौन सा लाइन ड्रॉ करना है, मार्क 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 36 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर लाइंस यूजिंग सरफेस गेज विथ रेफरेंस टू एम। फिर जॉब को टर्न कर लीजिए, NO बेस हो जाएगा तो टर्न द जॉब एंड सपोर्ट इट विथ एंगल प्लेट विथ रेफरेंस टू साइड NO से आपको कौन सा लाइन ड्रॉ करना है, मार्क 14 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर लाइंस यूजिंग सरफेस गेज विथ रेफरेंस टू NO। अब पार्ट ए और बी में आपको पंचिंग करना है विटनेस मार्क के लिए, इसीलिए पंच विटनेस मार्क ऑन द मार्क लाइन विथ ए डॉट पंच। फिर आप स्टील रूल से मार्किंग का एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इस लाइन को लिखना अच्छा होता है। ठीक है, पार्ट ए के लिए आप क्या होगा, अब हम लोग का कटिंग शुरू होगा। तो बोला होल्ड द वर्कपीस फर्मली ऑन द बेंच वाइज, सिलेक्ट करेक्ट पिच ब्लेड 1.0 मिलीमीटर पिच, फिक्स द ब्लेड इन द हेक्सो फ्रेम पॉइंटिंग टीथ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कट along the mark line and separate the cutting portion as per drawing। अदरवाइज आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, कट एंड सेपरेट द एक्सेस मटेरियल बाय हेक्सो एज पर ड्राइंग। इसके बाद फाइल टू साइज 60 × 40 × 8 मिलीमीटर विथ फाइल्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड। इसमें देखिए 60 × 40 × 8, इसमें आपको क्या करना होता है, आप पहले से इसको नहीं काट सकते हैं, आप पहले से इसको नहीं काट सकते क्योंकि देखिए ऐसे आप 40 तक मार्किंग कर ली है, ठीक है, और इधर आप 60 तक मार्किंग कर ली है, तो आपको हेक्सो से इधर काटना पड़ेगा, इधर काटना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस बेस का रेफरेंस बेस के अनुसार इस साइड को परफेक्टली आपको 40 बनाना होगा, और ये आपका रेफरेंस बेस है, इसके अनुसार AD को 60 परफेक्टली बनाना होगा। ये जब आपका बन जाएगा, फाइल करके जब अब पहले आप मटेरियल को काट लेंगे, उसके बाद फाइल करके जब आप लोग 60 × 40 × 8 मिलीमीटर बना लेंगे, उसके बाद आप लोग इसको काट के निकाल सकते हैं। ओके, अगर पहले से अगर हम लोग काट देते, पहले अगर हम लोग इसको काट के निकाल देते, इसको काट के निकाल देते हैं, तो आप ये वाला 40 आप कैसे करते हैं, ये जो आपका रेफरेंस बेस था तो वो तो आपका हट जाएगा, तो आप 40 को कैसे करेंगे,
40 से इधर आपका रहेगा तो इधर 40 चेक कर पाएंगे, बट इधर से 40 आप कैसे चेक कर पाएंगे? इधर से 40 है तो ठीक है, लेकिन इधर से भी 40 होगा, आप कैसे चेक कर पाएंगे? इधर से 40 होगा, कैसे चेक कर पाएंगे? कहीं फाइल आपका ज्यादा हो गया तो 40 से कम होगा, इधर फाइल आपका कम हो गया तो 40 से इधर ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए रेफरेंस बेस को सबसे पहले हटाना नहीं है। रेफरेंस बेस को जहां आपको दिखाई देता है कि हटाना पड़ेगा, उससे पहले आपको और एक रेफरेंस बेस बना लेना है, तब इसको परफेक्टली आप 40 बना लेते तो वो आपका परफेक्ट साइज में बन जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको काट के निकाल देते तो आपको इधर 20 आप चेक कर सकते हैं आराम से, और इधर आप लोग 40 आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए रेफरेंस बेस को काटने से पहले आपको दूसरा रेफरेंस बेस बना लेना है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा सोच समझ के आपको प्रैक्टिकल जॉब बनाना होता है। देखो, फाइल टू साइज 60 इंटू 40 इंटू 8 मिलीमीटर विथ फाइल्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड। सबसे पहले आप हेक्सो से काट लिए और फिर आप 60, 40 और 8 में आप बना लिए। अगेन होल्ड द वर्कपीस फर्मली ऑन द बेंच वाइज में फॉर्म अच्छा से पकड़ते हैं। काट अलोंग द मार्क लाइन एंड सेपरेट द कटिंग पोर्शन। आपका कटिंग पोर्शन कहाँ कहाँ रहता है? जहां पे आपका स्टेप वाला पोर्शन था। मतलब अब आपको जब ये 40 बन जाएगा, ये आपका 60 बन जाएगा, तो इधर आपको काटना पड़ेगा, फिर इधर आपको काट लगाना पड़ेगा, फिर इधर से तो आपको निकालने के लिए कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, उधर आपको ड्रिल करना पड़ेगा। देखिए, यही आपको मिलेगा। ओके, फिक्स द जॉब ऑन द मशीन बेस में फिक्स कीजिए। फिक्स 3 मिलीमीटर ड्रिल इन द ड्रिल चक एंड सेट द स्पिंडल स्पीड फॉर 3 मिलीमीटर ड्रिल एंड परफॉर्म ड्रिलिंग एट R6 पोर्शन टू मेक द कॉन्केव पोर्शन। तो कॉन्केव पोर्शन को बनाने के लिए आपको डाया 3 का ड्रिल आपको चलाना पड़ेगा। तो इतना आपको लिखने का भी जरूरत भी नहीं पड़ेगा कि फिक्स द जॉब ऑन द मशीन वाइज, आपको लिखने का जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख लीजिएगा कि फिक्स डाया 3 ड्रिल इन द ड्रिल चक एंड परफॉर्म ड्रिलिंग ऑपरेशन in the required place to make the concave section को बनाने के लिए, या concave portion। इसके बाद जब अब देखिए, आप पहले क्या कर लिया, आप पहले देखिए, जब आप हेक्सो से काट रहे थे तो हेक्सो से काट के ये आप निकाल दिए हैं, और हेक्सो से इधर तक काट अब लगा दिए, और ड्रिलिंग करके आप ऐसे कर लिए। तो क्या करना, ऑटोमेटिकली आपका निकल के आ जाएगा ओ वाला पोर्शन। तो अब आपको वो कार्ड वाला पोर्शन, इसको R6 में प्रॉपर्ली बनाना है। ठीक है, इसीलिए बोला है कि फाइल कॉन्केव रेडियस R6 विथ हाफ राउंड फाइल यूजिंग डिफरेंट ग्रेड्स एंड चेक पीरियोडिकली विद रेडियस गेज R6। फाइल टू स्टेप पोर्शन, जो स्टेप पोर्शन आपका लेफ्ट साइड में दिख रहा था ना, स्टेप पोर्शन को फाइल करना है, एंड इंक्लाइन पोर्शन, जो रेडियस का इंक्लाइन पोर्शन है, एज पर ड्राइंग, 2 बार लिख दिया, एज पर ड्राइंग। तो एक्चुअली आपको फाइल कहाँ पे करना है, स्टेप पोर्शन में, और जहां पे रेडियस का इंक्लाइन पोर्शन है उधर आपको फाइल करना है। आपको लिख लेना है कि एज पर ड्राइंग के अनुसार। पार्ट बी में देखिए आपका क्या काम होगा। पार्ट बी में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ऐसे आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। देखो, ये आपका 45 है और ये आपका 65 है। मतलब क्या है, 5 मिलीमीटर हेक्सो से काट के निकालना पड़ेगा, इधर से भी 5 मिलीमीटर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 40 और 60 और 8 मिलीमीटर आपको बना लेना है। तो सबसे पहला काम होगा कि वर्कपीस को पकड़ के इधर से काट लगाए और इधर से काट लगाए, उसके बाद फाइल करके 60 इंटू 40 इंटू 8 आप कर लीजिए। उसके बाद इधर से इधर आपका 40 आ जाएगा, फिर इधर से इन स्क्वायर स्लॉट पोर्शन में आपको क्या करना है, हेक्सो करना है। इधर से हेक्सो, इधर से हेक्सो करना है, और इधर आप चेन ड्रिल कर लीजिएगा। फिर ये मटेरियल आपका वेब चिजल से निकल जाएगा। फिर इधर से भी आपको काट लगा देना है। ठीक है, इधर से आपको काट लगाना है, और इस एक्सटर्नल रेडियस को फाइल से फाइलिंग करके आप रेडियस को बना सकते हैं। तो अब देखिए, होल्ड द वर्कपीस फर्मली ऑन द बेंच वाइज, काट along the mark line and separate the cutting portion as per drawing। आपको काटना है। फाइल टू द साइज 60 into 40 into 8 with different grades of file। Fix the job firmly on the bench vise and cut along the mark line to make the square slot।
जब आपका 60-48 बन जाएगा तो स्क्वायर स्लॉट बनाने के लिए आपको फिर काट लगाना पड़ेगा और इंक्लाइन पोर्शन जो है उसको काट के निकालना पड़ेगा। फिक्स द जॉब ऑन द मशीन वाइज में पकड़ना पड़ेगा और आपको चेन ड्रिलिंग करना पड़ेगा। तो इधर आपको लिख लेना है कि परफॉर्म चेन ड्रिलिंग बाय यूजिंग 3 मिलीमीटर डाया 3 मिलीमीटर ड्रिल। ओके, ऐसे आप लिख लीजिएगा। अदरवाइज लिखिए फिक्स 3 मिलीमीटर ड्रिल इन द ड्रिल चक एंड सेट द स्पिंडल स्पीड फॉर डाया 3 मिलीमीटर ड्रिल। परफॉर्म चेन ड्रिलिंग एट द स्क्वायर स्लॉट। स्क्वायर स्लॉट का जो पोर्शन है उससे निकालने के लिए चेन ड्रिलिंग आपको करना पड़ेगा। एंड सेपरेट द मेटेरियल यूजिंग वेब चीजर एज पर ड्राइंग। मेटेरियल को सबसे पहले आप वेब चीजर से निकालिएगा। सेट, इसका बाद देखिए इसमें काम है। देखिए आपको क्या करने के लिए बोला है, जब आपका 60-40 और 8 थिकनेस में बन जाएगा तो इधर आपको काटना पड़ेगा और इधर आपको काटना पड़ेगा और इधर आपको चेन ड्रिलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद वेब चीजल से मटेरियल को आपको हटाना पड़ेगा। इसके बाद आपका क्या काम है, इधर आपको M6 का टैपिंग करने के लिए बोला है। M6 का टैपिंग करने के लिए बोला है, इसीलिए टैप ड्रिल साइज आपको पता होना चाहिए। टैप ड्रिल साइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको डिमिंग करने के लिए बोला जाता है तो डिमिंग कैलकुलेशन आपको कर लेना पड़ेगा कि उसके लिए ड्रिलिंग कितना चलाएं। ठीक है, डिमिंग कैलकुलेशन कर लेना है और वैसे ड्रिल चलाना है। फिर जैसे आपको जिस साइज का रिमिंग करने के लिए बोला उसी साइज का रिमार का आप यूज कर लीजिएगा। और रिमार का यूज किसका साथ किया जाता है, टैप रेंज का साथ यूज किया जाता है। आप देखिए इधर आपको M6 टैप आपको करना है। तो इस M6 टैप करने के लिए सबसे पहले M6 इंटरनल थ्रेड करने के लिए आपको एटलीस्ट उसमें होल क्रिएट करना पड़ेगा, तो होल बनाना पड़ेगा। इसीलिए देखिए जब आप चेन ड्रिलिंग करके निकाल लेते, सेट 5 मिलीमीटर ड्रिल इन द ड्रिल चक। तो 5 मिलीमीटर ड्रिल लगेगा। आपको कैसे पता चला, तो आपको टैप ड्रिल साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो M6 का पिच होता है 1। ठीक है, तो मेजर डायमीटर माइनस पिच अगर आप करते हैं तो 6 - 1 मतलब 5 मिलीमीटर टैप ड्रिल साइज आपका हो जाएगा। तो 5 मिलीमीटर का ड्रिल आपको ड्रिल चक में सेट करना है, ड्रिल चक में सेट करना है और फिर आपको उसके लिए स्पिंडल स्पीड सेट करना है। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते स्पिंडल स्पीड सेट करने के बाद आप नहीं भी लिख सकते हैं। फिर उसमें आप ड्रिलिंग कर लीजिएगा। ड्रिलिंग करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टैपिंग विथ M6 टैप इन द प्रीवियसली ड्रिल होल यूजिंग टैप एंड टैप रेंज। ओके, इसमें लिखिएगा यूजिंग 3 सेट ऑफ टैप, क्योंकि फर्स्ट टैप मतलब टैपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और बॉटमिंग टैप। तो 3 सेट्स ऑफ टैप एंड टैप रेंज। ऐसे अगर आपको रिमिंग उधर दिया रहता तो इसमें आपको रिमिंग कैलकुलेशन कर लेना पड़ता। फिर उसमें आप जो भी आपका ड्रिल करने का साइज आएगा उसी का उतने साइज का ड्रिल आप बना लीजिएगा। फिर आपको एक टैपिंग का जगह आपको लिखना पड़ता है कि परफॉर्म रिमिंग ऑपरेशन यूजिंग रिमर एंड टैप रेंज ऑफ साइज, जो भी आपका साइज का रिमिंग करने के लिए बोला है। ठीक है, इसका बाद देखिए फाइन एंड फिनिश द स्क्वायर स्लॉट। स्क्वायर स्लॉट से मटेरियल हट गया तो उसको फिनिश कर लीजिए एंड इंक्लाइन पोर्शन को फाइन आप फिनिश करिए। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फाइल का यूज करिए और देखना स्क्वायर स्लॉट से मटेरियल हट जाएगा और इधर से भी मटेरियल हट गया, बट आपको रेडियस पोर्शन बनाना बाकी है। तो उधर आपको क्या करना था, कॉर्नर्स आर फाइल एंड फ्लैट सर्फेसेस आर राउंडेड एंड मेक R6 रेडियस यूजिंग फाइल्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड। ओके, एंड चेक द रेडियस पीरियोडिकली विद रेडियस गेज से आपको चेक करना है। चेक द फाइनल साइज विद द वर्नियर कैलिपर, ये आपको नीचे लिखना है। पार्ट ए और बी जब आप लिखते हैं तो उसमें आपका रहेगा चेक द फाइनल साइज विद वर्नियर कैलिपर। उसके बाद फिनिश द जॉब एंड डिवर ऑल कॉर्नर को आपको और कॉर्नर में जो भी बर्ड्स है उसको हटाना पड़ेगा। फिर असेंबल पार्ट ए एंड बी। उसके बाद देखिए उसका फिटिंग कैसा हो रहा, कोई भी अगर उसमें फिटिंग में दिक्कत आ रहा है तो उसमें हाई स्पॉट आप निकालिए। चक का यूज करके देखिए कहाँ हाई स्पॉट है, उधर थोड़ा सा हल्का फाइलिंग कर दीजिए तो आपका फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद आपका काम रहेगा अप्लाई थिन कोट ऑयल। आप थिन कोट ऑयल यूज कर लीजिएगा उसमें और उसको प्रिजर्व इट फॉर इवैल्यूएशन। तो उसको निरीक्षण करने के लिए आप संरक्षित रखिए। ओके, या फ्यूचर पर्पस के लिए उसको संरक्षित रखिए। तो देखिए 2 सिंगल पीस जॉब का जॉब सीक्वेंस प्रोसीजर में बता दिया हूं और 2 फिटिंग जॉब का जॉब सीक्वेंस प्रोसेस में बता दिया हूं।
आप लोग बोल सकते हैं कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लिखने में हमको टाइम चला जाएगा तो प्रैक्टिकल कब करें। लेकिन मैंने ये फॉलो किया था, फॉलो किया था, जितना भी जगह पे मैंने प्रैक्टिकल दिया हूँ उसमें हमको 1.5 घंटा टाइम मिला था। 1.5 घंटा में हमने ऐसे सारे प्रोसेस लिखा था, हम डिटेल में लिखते, सबसे लास्ट में मैं लिख के जमा किया था और उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट किया और सबसे पहले जॉब कंप्लीट करता था। जॉब कंप्लीट करना फाइलिंग करके, वो तो आपका स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आपका एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपको थोड़ा सा फोकस देना है। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का नोट्स है, मैंने फॉलो किया था और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इसी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप अगर ऐसे लिख सकते हैं तो आपको लिखने के लिए जो मार्क्स रहता है आपको फुल मार्क्स मिलेगा। उसको पता है कि इतने बढ़िया से लिखा है, मतलब उसको प्रोसीजर भी पता है कि कैसे इसको अच्छा से बनाया जाए। फिटिंग तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे फिटिंग करना है। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी होता है रेफरेंस बेस को पहले काट देता है, रेफरेंस बेस का साथ और एक रेफरेंस बेस बना लेना चाहिए जब आपको रेफरेंस बेस को काटना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ में ध्यान नहीं देता है, लेकिन इसको पढ़ के जो भी आपका इंस्ट्रक्टर रहेगा तो उसको पता चलेगा कि नहीं, ये प्रोसीजर इसको अच्छा से पता है, जॉब को कहाँ से कब काटना है सब कुछ इसको मालूम है और सब कुछ प्रोसेस ठीक ठाक फॉलो करके जॉब को तैयार किया है। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप रिमूव कर सकते हैं, आपको टाइम के ऊपर सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, लेकिन आपको जॉब बनाने के लिए काफ़ी टाइम दिया जाता है, उसमें आप लिख भी सकते हैं और जॉब बना भी सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जगह में हम जो देखते हैं उसमें सिंगल पीस जॉब ही दिया जाता है। सिंगल पीस जॉब देते हैं तो उसके लिए तो आपका बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिटिंग जॉब देता है तो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखते हैं तो स्टैंडर्ड नोट से आपको अच्छा खासा मार्क्स भी मिलेगा, ठीक है। नॉट ओनली जॉब बनाने के आपको मार्क्स मिलता है, इसमें भी आपको अच्छे खासा मार्क्स मिलता है, इसमें भी अच्छा मार्क्स रहता है। तो मैं अपने तरफ से 100% देके इस नोट को तैयार किया हूँ। 4 जॉब के लिए मैंने ऐसे अलग से कॉपी में लिखा हूँ और आप लोगों के लिए इसको मेहनती से डिस्कस किया हूँ। तो वीडियो को पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।